Walking is man's best medicine. Walking stands out because it's equipment free and accessible anytime. Just lace up your shoes and start moving. Hi, I am VVS Lakshman and it is my pleasure to welcome Dr. Mustansir, a celebrated expert in bone health who will share valuable insights on the importance and benefits of walking. Doctor, what are the long-term benefits of walking and how long should one walk? नमस्कार, हमारे चहीते वीवीएस लक्ष्मण साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दावत दी आज कि वॉकिंग के बेनिफिट्स फायदे के बारे में कुछ कहूं। तो यह है कि वॉकिंग बाबा आदम के जमाने से आज तक इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे बेहतर है और सबसे फायदेमंद है। वॉकिंग एक तरह की कविता है। वॉकिंग के इतने बेनिफिट्स है कि चंद लफ्ज़ में बोलना मुश्किल है, लेकिन वॉकिंग वो हरकत है जिसमें बरकत है। वॉकिंग करने से आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स ये सब हिलते रहते हैं और ये स्ट्रेच होके तैयार रहते हैं दिन भर की एक्टिविटी के लिए। वॉकिंग हर एज के लिए मुमकिन है, इसमें कोई जरूरत नहीं, हमको कुछ ज्यादा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक अच्छे जूते, कंफर्टेबल और एक अच्छा रास्ता जो आपको तकलीफ ना दे। ये करने से आपकी सेहत बहुत बेहतर रहती है। और वॉकिंग सिर्फ ज्यादा नहीं करना है आपने को, एक 20 से 30 मिनट अपने लिमिट में, ये गोल्डन रूल है। कोई भी एक्टिविटी हो, ये विद इन बेरेबल लिमिट्स हो। अगला चल रहा है 2-3 घंटे, हम चले नहीं, आप थक जाएंगे। आप अपनी कैपेसिटी से, अपनी ताकत के मुनासिब जितना 20-30 मिनट रोजाना या हफ्ते में 3 बार वॉकिंग करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। इससे आपके हार्ट, लंग्स, लिवर सब में बढ़ता है सर्कुलेशन और किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। इस पर एक शेर है कि सेहत के लिए मत कर तू भरोसा गैरों पर, सेहत के लिए तू मत कर भरोसा गैरों पर, बस यही काफी है कि तू चल अपने पैरों पर। Thank you, Doctor. How does walking compare to other forms of exercise for overall bone health? आपका एक और सवाल है लक्ष्मण साहब कि ये दूसरी कसरतें जो एक्सरसाइज हैं उससे ये कैसे बेहतर है। कंपेयर तो कर सकते ही नहीं अपन, हर एक्सरसाइज अपने हिसाब से कुछ ना कुछ फायदा करती है, लेकिन वॉकिंग के ये फायदे हैं कि ये आसान है, सिंपल है और ये आपके जॉइंट पर इंपैक्ट नहीं करती है। अगर आप भागेंगे, दौड़ेंगे तो आपके जॉइंट पर इंपैक्ट आएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, जल्दी थक जाएंगे आप। जिम जाएंगे तो और आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये एक लो एक्टिविटी एक्सरसाइज है जो मैक्सिमम बेनिफिट देती है आपको। तो ये मैं यहां बताना चाहता हूं कि इसमें जो ब्लड सप्लाई चाहिए अपनी बोन्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को, जॉइंट्स को, वो मिल जाता है और वो काफी है। उससे ज्यादा करने से आप इंजर्ड भी हो सकते हैं और फिर वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो लाइट है और हमेशा हरदम होती रहेगी। ये मतलब ये कि एक तरह का मेडिटेशन है। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग करते हैं मेडिटेशन या ध्यान करते हैं लेकिन वो चुपचाप बैठ नहीं पाते हैं तो वो चले, उनसे बैठा नहीं जाता शांति से, तो चलेंगे तो दोनों काम हो जाएगा मेडिटेशन भी और जो उनसे बैठा नहीं जाता वो भी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज एक तरह का मेडिटेशन है, वो आपको बहुत सुकून देगा, बहुत बेहतरी करेगा आपकी। Thank you. Doctor, what are the misconceptions of walking for osteoarthritis patients? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, बल्कि प्रैक्टिकल है, बल्कि यही एक तरह का बहाना लेते हैं लोग नहीं चलने के लिए। फितरत है इंसान की, करने के 100 बहाने, नहीं करने के 1 लाख। कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने घस जाएंगे मैं चलूंगा तो, ये मेरे घुटनों में दर्द है। मगर तकलीफ यह है कि ये एक चक्रव्यूह है। आप चलते नहीं है तो आपके घुटने घसना शुरू होते हैं और वो घुटने दुखते हैं, इसलिए आप चलते नहीं है तो और दुखते हैं। तो एक नी जॉइंट आप देख रहे हैं जो
इसका मूवमेंट जो नी जॉइंट का है, ये कब खराब होगा? जब इस पे कोई इंपैक्ट आएगा, झटके लगेंगे। चलना तो बहुत स्मूथ है, हमें स्ट्रेट चलना है, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, हमें कोई स्टेयरकेस नहीं चढ़ना है, हमें कोई अपहिल टास्क नहीं करना है। तो सिंपल वॉकिंग में ये जॉइंट एकदम मस्त चलता है, बल्कि ये हरकत से बरकत मिलती है, क्योंकि हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। जो नहीं हलता वो मैयत है, डेड बॉडीज डोंट मूव। इसलिए चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, कुछ नहीं होता है जॉइंट्स को। मैं अगर एक नज़म में समझाऊं तो बड़ा आसान है कि दुनिया की ये रोज की भाग दौड़ और हलचल बिगाड़ रही है हम सबके सेहत का कल। दुनिया की रोज की भागदौड़ और हलचल बिगाड़ रही है हम सब की सेहत का कल। अब भी वक्त है ऐ मेरे दोस्त तू संभल, अब भी वक्त है ऐ मेरे दोस्त तू संभल। उठ सुबह अपने घर से बाहर तो निकल, उठ सुबह अपने घर से बाहर तो निकल। चल सबको साथ लेकर, चल सबको साथ लेकर सही तरह से चल, चल सबको साथ लेकर सही तरह से चल और सुधार ले अपनी सेहत का मुस्तकबिल। नहीं मुश्किल, नहीं मुश्किल ये, बस अपनी आदतें बदल। नहीं मुश्किल ये, बस अपनी आदतें बदल और खुशियों से भर दे अपनी जिंदगी के हर पल। चल सबको साथ लेके चल, सही तरह से चल। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। धन्यवाद लक्ष्मण जी, धन्यवाद। आपकी बैटिंग की तरह मैंने भी कोशिश करी है कि मैं भी चौके छक्के मारूं, पता नहीं लोग की समझ में आ जाए, हम जीत गए। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Dr. Mustansir, for your valuable insights on the benefits of walking. As we all know, long walking sessions help boost endurance and enhance our fitness levels. Let's continue to spread awareness about the importance of walking and encourage the India Walks initiative.